पेड कोर्स नहीं ले पाते हो तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कल क्वालिफाई नहीं कर पाई और मेरे पास ऐसा कोई सोर्स है जिसमें हम सभी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एक साथ अपने सभी सब्जेक्ट के, तो ये बेटर। और उनके पढ़ाने के अंदाज मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुकेश शर्मा सर का, क्योंकि वो बीच बीच में थोड़ा सॉन्ग भी सुनाते थे और हमेशा स्टडी से पहले, क्लास शुरू होने से पहले रिटर्न होगा, फिर फिजिकल, देन मेडिकल, फिर फाइनल लिस्ट आती है। तो ये बुक इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और उस दिन आंसर। ये मैथ हो तो पहले उसको लिखिए, उसके नोट्स बनाइए, देन उसका रिवीजन करिए, क्योंकि लिख के हमें ज़्यादा जल्दी याद होता है। और अगर हम PDF पे देखते हैं तो उससे दो चीज़ें मतलब हमें नुकसान करेगी। एक तो हमारा कोर्स नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पा रहे हो 1799 का या फिर 800 का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैंने सभी सब्जेक्ट्स के लिंक दे दिए हैं। मैं आप जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से अपने एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने स्टडी के बारे में कि कैसे मैंने स्टडी करी थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कौन सी बुक मैंने फॉलो करी थी। तो इन सभी के बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। देखिए, तैयारी तो हम सभी करते हैं, कहीं ना कहीं मैंने भी की थी और आप सभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन हम सभी के पास एक गाइडलाइंस नहीं होता है, एक कोई ऐसा नहीं होता है जो हमें ये बताए कि हमें ये फॉलो करना है। हम बस कभी इधर से कभी उधर से करते हैं, जिस चक्कर में हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आप सभी को बताऊंगी। और अगर आप पेड कोर्स नहीं ले पाते हो तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे आप ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको SSC GD के हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और GK GS के फ्री कोर्सेज मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम 2022 में आर्मी का फिजिकल दिया था, जिसमें मैं फिजिकल क्वालिफाई थी बट मेडिकल में अनफिट हो गई थी। उसके बाद 2023 में मैंने फिर से आर्मी का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा रिटर्न क्वालिफाई था बट फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाई। और 2024 में मैंने SSC GD का फॉर्म भरा और उस टाइम मेरे पास मात्र 2 महीने बचे हुए थे SSC GD के एग्ज़ाम के, क्योंकि दिसंबर 2023 में मेरा आर्मी का फिजिकल था और मार्च में SSC GD का एग्ज़ाम। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी, मेहनत करी, कोशिश करी और सिलेक्शन तक पहुंची। दोस्तों, वैसे तो आपको सभी चीज़ें YouTube पर मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की, लेकिन एक ऐसा चैनल आप फॉलो करिए या ऐसा कोर्स जिसमें सभी सब्जेक्ट के टीचर हो और सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करवाए, क्योंकि YouTube से हम करते हैं तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। अगर हमारे पास ऐसा कोई सोर्स है जिसमें हम सभी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एक साथ अपने सभी सब्जेक्ट के, तो ये बेटर रहेगा। तो मैंने प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी ऐप डाउनलोड किया था और वहाँ से मैंने SSC GD का कोर्स लिया था। कोर्स लेने के बाद वहाँ सर लोगों ने बहुत ही अच्छे सर है, बिज्जू सर अकेडमी नाम करके हैं, और उन्होंने आर्मी स्टडी ऐप स्टार्ट किया था। और आर्मी स्टडी ऐप के अंदर हमारे MS गुरु सर जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं, गजानंद सर रीजनिंग के टीचर हैं, मुकेश सर GK GS और हमारे मुकेश शर्मा सर जो कि हमें हिंदी पढ़ाते हैं। और उनके पढ़ाने के अंदाज मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुकेश शर्मा सर का, क्योंकि वो बीच बीच में थोड़ा सॉन्ग भी सुनाते थे और हमेशा स्टडी से पहले, क्लास शुरू होने से पहले विद्या मंत्र जरूर बोलते थे, तो अच्छा लगता था और क्लास में ही सब याद हो जाता था। तो दोस्तों, कोर्स लेने से हमें ये बेनिफिट है कि हम इधर उधर नहीं भटकते हैं और हमारे पास एक सोर्स होता है जहाँ से हम अपना सभी सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो ये फ़ायदा होता है कोर्स लेने का। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगा। मैंने तो अपना बताया कि मैंने ऑनलाइन स्टडी करी थी। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और SSC GD के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है। तो इसके लिए गर्ल्स की जो हाइट होती है 157 होती है, बॉयज़ की 170 सेंटीमीटर। और फिज़िकल इसमें पहले रिटर्न होगा, फिर फिज़िकल, देन मेडिकल, फिर फाइनल लिस्ट आती है। अब बात करते हैं हम बुक्स की। तो बुक्स आर्मी स्टडी ऐप पे सिर्फ आर्मी की ही बुक थी, SSC GD की बुक मुझे नहीं मिल पाई। करते हैं बुक्स के बारे में। तो आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में केवल इंडियन आर्मी के लिए बुक्स थी, SSC GD का नहीं था। तो मैंने RW की बुक मंगवाई थी जो कि ये रही। और दोस्तों, ये बुक इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और उस दिन आंसर। ये मैथ्स की है
और इस बुक का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देन स्टैटिक जीके, नवीन शर्मा सर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, ये तो स्टैटिक जीके के गुरु हैं। तो इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। देन हिंदी, इसमें आपको हिंदी का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। इसका ये बुक कॉम्बो का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। और ये है रीजनिंग, इसमें सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। तो यहाँ से मैंने प्रैक्टिस करी थी। दोस्तों सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे हमें ये पता हो सके कि हाँ हमने कितनी मेहनत करी है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट मुझे आर्मी स्टडी ऐप पे मिल रहा था, तो मैंने वहाँ से मॉक टेस्ट लगाया और मॉक टेस्ट में मेरे कुछ खास नंबर नहीं आते थे। और उसी के साथ साथ मैंने जीके जीएस के लिए स्पेशली नवीन सर का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। वहाँ से मैंने जीके जीएस कंप्लीट किया और सर का पढ़ाया हुआ तो क्लास में याद हो जाता था। ये तो सभी को ही पता होगा, RWA वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने थोड़ा बहुत उनसे भी पढ़ा है। नवीन सर एक बात ज़रूर कहते हैं कि जब भी आप क्लास लेते हो तो पहले उसको लिखिए, उसके नोट्स बनाइए, देन उसका रिवीजन करिए, क्योंकि लिख के हमें ज़्यादा जल्दी याद होता है। और अगर हम PDF पे देखते हैं तो उससे दो चीज़ें मतलब हमें नुकसान करेगी। एक तो हमारी आँखें मेडिकल के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ एक लड़की थी जो कि रनिंग क्वालिफाई थी, एग्ज़ाम क्वालिफाई थी, बट मेडिकल में आँखों में बाहर हो गई। तो हमें आँखों का भी ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो मैथ्स और रीजनिंग का आप फ़ोन से देखिए, बाकी आप बुक से पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ ऐसा होता है कि हम रिवीजन कर रहे होते हैं बट हमें याद नहीं हो पा रहा होता है, फोकस नहीं बनता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, आप अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे रखिएगा, देन आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, फ़ोन को साइड में रख के। आपका पूरा फोकस आपके पढ़ाई पे बनेगा। बात करते हैं कि कितने घंटे पढ़े। देखिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको टाइम डिसाइड नहीं करना है कि हाँ मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, इस टाइम ये पढ़ना है। आप ये सोचिए कि आपके पास जितना टाइम है आप केवल पढ़ाई करो, केवल पढ़ाई। मेरा ये रूटीन था कि मेरे कॉलेज का जो लाइब्रेरी था वो रीडिंग रूम सुबह 8 बजे खुलता था, शाम को 8 बजे बंद होता था। तो उस टाइम मैं हॉस्टल में रहा करती थी। मैं ब्रेकफास्ट करके 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट नहीं बनता था, तो मैं जाती थी लाइब्रेरी जाती थी, 1 घंटा पढ़ के रिवीजन करके अपना, फिर ब्रेकफास्ट करने आती थी, फिर जाती थी और फिर 1 बजे जाती थी लंच के लिए। लंच करने के बाद फिर लाइब्रेरी से थोड़ा शाम को चली जाती थी, कभी भूख लग जाती थी तो थोड़ा कुछ फास्ट फूड खाने, कुछ गोलगप्पे या कुछ भी। तो फिर उसके बाद फिर लाइब्रेरी आ जाती थी। और लाइब्रेरी की मुझे इतनी आदत हो गई थी, इतना लगाव हो गया था लाइब्रेरी से कि क्या बताऊँ दोस्तों। लाइब्रेरी की मुझे भी बहुत याद आती है। हमारे वो सभी दोस्त कुछ ऐसे थे जिनका सेम सीट हुआ करता था, सेम फेस डेली दिखते थे, और वो लाइब्रेरी के बाहर लंबी लंबी सी लाइन। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है, तो वही है। आप सभी को टाइम डिसाइड नहीं करना है कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, बल्कि ये सोचिए कि मुझे केवल पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आप 3 महीने 4 महीने अच्छे से पढ़ लेते हैं और आपका एग्ज़ाम निकल जाता है तो उसके बाद तो आप मज़े करिए, फिर फिज़िकल की तैयारी करिए, सुबह शाम, दिन में सो जाइए। मैं तो यही करती थी। एग्ज़ाम टाइम पे मैं कम से कम 5 घंटे 4 घंटे ऐसे सोया करती थी, और जब एग्ज़ाम निकल गया और फिज़िकल की बारी आई तो सुबह फिज़िकल दिया, दिन भर सोई रहती थी, फिर शाम को रनिंग करने के लिए जाती थी, फिर सो जाती थी। तो यही रूटीन था मेरा। दोस्तों आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं, RWA का भी बेस्ट है, बट मैंने आर्मी स्टडी से किया था तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। लेकिन बुक के लिए आपको RWA की ही मंगवानी है, क्योंकि इस बुक में भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आप पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पा रहे हो 1799 का या फिर 800 का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैंने सभी सब्जेक्ट्स के लिंक दे दिए हैं। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दिया करूँगी जिस चैनल को मैंने फॉलो किया है वहाँ से, और आपको सभी जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो आपके फ्रेंड सर्कल में होगी, जो स्टडी करना चाहती हो या आगे की तैयारी करना चाहती हो, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैं 18 तारीख को निकलूँगी अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो उस दिन का भी पूरा व्लॉग बनाऊँगी। तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। बाय, जय हिंद।